सिर्फ ये कि लोगों के ऊपर पानी फेंका गया, बल्कि लोगों ने आँखों में देखा भी, मतलब उनका आई विटनेस अकाउंट है कि कैसे उस पानी में पुलिस ने केमिकल डाला और वो केमिकल का फिर उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनकी खाल और स्किन जलती थी, उनकी आँखें जलती थी। कॉमनली डाला जाता है केमिकल, वो टियर गैस का केमिकल होता है, CSN को मिलाया जाता है। उसके अलावा पेपर स्प्रे जो है, उसको भी डाला जा सकता है। ये नहीं पता कि पिंडी की पुलिस क्या इस्तेमाल कर रही थी, पंजाब पुलिस। और फिर फाउल स्मेलिंग लिक्विड, जिसको स्कल वाटर कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। पिछली दफा लोगों ने कंप्लेन किया था कि पानी बहुत बदबूदार था, उसको कोई जोहड़ से या गटर से लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी इसमें रिसर्च की, उससे ये भी पता चला कि केमिकल आप जो भी डालें, इसमें ये भी मैटर करता है कि केमिकल किस तनासब से, किस प्रोपोर्शन से आपने डाला है। इसका एक प्रेस्क्राइब रेशो होता है। जिस किस्म की पढ़ी लिखी है पंजाब पुलिस, उसके पीछे जितने खूंखार किस्म के कर्नल साहिबान उसको चलाते हैं, इसमें मुझे बहुत शक है कि हो सकता है ये उस तनासब से बहुत ज़्यादा वो केमिकल इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो कौन से शानदार मुल्क हैं जो सबसे ऊपर जो ये इस तरह का इस्तेमाल करते हैं? उसमें सबसे ऊपर इजराइल है, जो इसका इस्तेमाल अक्सर वेस्ट बैंक में करता रहा है। जो फ़लस्तीन उसके मफतूहा टेरिटरी है, काउंटर टेरिटरी, वहाँ पे करते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद के कैपिटल शहर के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा माशाल्लाह जॉर्जिया है, वो भी एक भयानक मुल्क है, और उसके अलावा इंडोनेशिया है, जिसकी मैं अक्सर तारीफें आपके सामने करता रहता हूँ। हिंदुस्तान का मैंने देखा है कि उनका भी है, लेकिन वो मार्कर डाइज कलर्ड वाटर यूज़ करते रहे हैं अरेस्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। उन्होंने गलबन केमिकल्स उसके अंदर जो है वो नहीं डाले। लेकिन अब क्वेश्चन आता है जो मैंने शुरू में कहा था कि क्यों किया जा रहा है ये सारा कुछ? ये जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, ये मुझे समझ आई है कि ये पब्लिक गैदरिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको ये लगता है कि अगर एक पब्लिक गैदरिंग, जैसे अडयाला जेल के बाहर अगर 500 लोग हैं तो 500 से 800 हो गए। अगर उनको जम के बैठने का मौका मिल गया तो पिंडी से और लोग आ जाएंगे, सुबह वो 800 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के 1500 हो जाएंगे, 1500 के 2000 हो जाएंगे। ये क्राउड के इकट्ठे होने से और क्राउड के सेटल होने से ये डरते हैं। इनको लगता है कि गल वध जाएगी, बात बढ़ जाएगी। अब जहन में लाइए कि 26 नवंबर 2024 को भी कोई वजह नहीं थी इनके, जिस किस्म का मैसेकर इन्होंने किया डी चौक के करीब। इनको बेसिकली खौफ ये था कि ये चंद हज़ार लोग, उस वक्त तक चंद हज़ार रह गए होंगे, आए तो बेसिकली तकरीबन 80,000 1 लाख लोग दाखिल हुए थे पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन शायद उस वक्त 30-40 हज़ार लोग होते, 25,000 लोग होते। इनको धड़का ये था कि ये 25,000 लोग जो हैं अगर यहाँ बैठ गए तो अगले दिन पिंडी से, भारखू से, गुजर खान से, वाक एंड से और लोग आ जाएंगे और ये 30,000 का लाख हो सकता है, लाख का 1.5 लाख हो सकता है। ये क्राउड के असेंबल होने से डरते हैं। दूसरी तरफ आप सब लोग चाहते हैं कि क्राउड आए, तो बेसिकली एक लॉजिकल रिलेशनशिप है दोनों चीज़ों में, आपकी डिजायर में, इनके खौफ में, बिकॉज ये क्राउड से डरते हैं। इनको लगता है क्राउड बड़ा इकट्ठा हो गया तो सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये क्या हुआ? गोल ये है कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम इज ए किंगडम ऑफ फियर। ये उस तरह ही से एक खौफ की इमारत है, ये खौफ की एक एम्पायर है, जिस तरह से सदाम हुसैन की थी, जिस तरह से बशर अल असद की थी, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में होती। लेकिन जब आप खौफ की एम्पायर खड़ी करते हैं और आप कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन से उसकी कबूलियत हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ खौफ प्लस खौफ प्लस खौफ से उसको चलाते हैं, तो ऐसी इमारत किसी स्टेज पे जाके जब गिरती है, धड़ाम से ही फिर गिरती, ज़ाहिर है उसके पास आपका वे आउट ही नहीं होता, तो फिर उसका जो जिस्म होता है ऐसी इमारत का, वो शीशे की किरचियों की तरह बिखर जाता है। लेकिन मुझे बहुत शक है कि जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम जो है, इनकी हिकमत अमली ये है कि हम चीज़ों को इतना बढ़ाएं कि दूसरी साइड कोलैप्स हो जाए, उसके बाद हम एक विक्टर जस्टिस कर सकें, नेगोशिएशन कर सकें, एक फाते की, एक विक्टर की टर्म्स एंड कंडीशन से, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल ऑपोजिशन के साथ नेगोशिएशन करना चाहेंगे किसी स्टेज पे, बल्कि मुझे बहुत शक है कि ये अमेरिका और वेस्ट की मदद से हिंदुस्तान से भी नेगोशिएशन करना चाहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है हिंदुस्तान के साथ बहादुरी करने का। इनकी लड़ाई हिंदुस्तान से बिल्कुल भी नहीं है, इस गलतफहमी में अपना रहे हैं। इसी वजह से मुझे बैन भी करना चाहते हैं इनकी, क्योंकि कोई आपको इस तरह की चीज़ें नहीं कहता। इनकी लड़ाई किसी सूरत भी हिंदुस्तान से नहीं है। बहुत फुद्दू बनाया उन्होंने आपको, 77 बरस से आप फुद्दू बने हम सारे इसमें। इनकी लड़ाई हिंदुस्तान से हरगिज़ नहीं है। इनकी लड़ाई मेरे से और आपसे, पाकिस्तान के लोगों के साथ है, और उसमें हिंदुस्तान को ये इस्तेमाल करते हैं बार। उसमें हिंदुस्तान भी इस्तेमाल हो जाता है, उसमें अफगान तालिबान भी इस्तेमाल हो जाते हैं, उसमें इसराइल भी इस्तेमाल हो जाता है, उसमें ईरान भी डाल दिया हमारे दोस्त।